डाल लीजिए पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव होता क्या है? मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हम किसी भी जल के पृष्ठ पर कोई एक काल्पनिक रेखा खींच लें, इस रेखा के दो पृष्ठ हैं, इसका फॉर्मूला होता है T = F/L। अगर इस रेखा की लंबाई 1 मीटर हो तब ये जो पृष्ठ तनाव है ये F के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी परिभाषा हम किस तरह से देंगे कि किसी भी जल के पृष्ठ पर किसी काल्पनिक रेखा की, क्योंकि रेखा हम पृष्ठ पर खींच नहीं सकते जल पर, ये काल्पनिक रेखा होती है, तो किसी काल्पनिक रेखा की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, इसे हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। फॉर्मूला होगा T = F/L। T ये पृष्ठ तनाव होता है, तो अगर L का मान 1 मीटर हो गया तो T का मान F के बराबर हो जाएगा। बल का मात्रक होता है न्यूटन और दूरी का मात्रक या लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर ये पृष्ठ तनाव का मात्रक हो जाएगा। और इसकी विमा mt-2 होती है। विमाओं वाले पार्ट में सारी विमाएं बताई गई हैं, यहाँ पर भी लिख दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तैयार करेंगे, पृष्ठ तनाव क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग ससंजक बल तथा आसंजक बल। ससंजक बल और आसंजक बल क्या होता है? अगर हम कोई एक पदार्थ ले लें और एक पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला जो बल होगा वो ससंजक बल कहलाएगा। आसंजक बल, अगर अलग अलग पदार्थ हैं, अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच जो बल लगेगा वो आसंजक बल कहलाएगा। जैसे अगर हम किसी गिलास में पानी ले लें तो पानी के कणों के बीच जो बल लगेगा, जल के कणों के बीच जो बल लगेगा वो कहलाएगा ससंजक बल। या स्टील का गिलास लिया है या हमने कांच का गिलास लिया है, तो स्टील के सभी कण स्टील के होंगे, कांच के सभी कण कांच के होंगे, तो उन कणों के बीच जो बल लगेगा वो कहलाएगा ससंजक बल। अब हम पानी को गिरा दें, गिलास में से फेंक दें पानी, तो गिलास भीगा रह जाता है। तो अब जल के कणों के बीच और उस स्टील के गिलास के या कांच के गिलास के कणों के बीच जो बल लगेगा, क्योंकि वो भीगा रह गया, तो वो जो बल कहलाएगा वो कहलाएगा आसंजक बल। ये कहलाता है एडहेसिव फोर्स। नेक्स्ट, जल कांच के पृष्ठ को भिगो देता है, लेकिन पारा कांच के पृष्ठ को नहीं भिगोता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल और कांच के अणुओं के बीच जो आसंजक बल लगता है, जल और कांच के अणुओं के बीच लगने वाले आसंजक बल का मान जल के अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल के मान से अधिक होता है, और पारे और कांच के अणुओं के बीच लगने वाले आसंजक बल का मान पारे के अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल के मान से कम होता है। यही कारण है कि जल कांच के पृष्ठ को भिगो देता है, लेकिन पारा कांच के पृष्ठ को नहीं भिगोता। अगर हम किसी कांच की प्लेट पर पानी रख लें और थोड़ा सा तिरछा कर दें तो सारा पानी बह जाएगा, जल बह जाएगा, लेकिन कांच की प्लेट भीगी रहेगी। और अगर हम कांच की प्लेट के ऊपर मरकरी यानी पारे को रख दें और प्लेट को तिरछा करें तो पूरी की पूरी जो उसकी बूंद होती है या पूरा का पूरा पारा वो उस प्लेट से नीचे आ जाएगा और वो भीगेगी नहीं। तो क्यों नहीं भीगेगी? ये वजह है उसकी, क्योंकि जल के अणुओं के बीच जो ससंजक बल होता है इसका मान कम होता है, और पारे के अणुओं के बीच जो ससंजक बल होता है उसका मान अधिक होता है। इसको आप ध्यान में रखें और तैयार कर लें।